18 सितंबर 2025 को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में एक स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। यह केंद्र न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशंस के जैसी गतिविधियों के जरिए आर्थिक विकास को भी मजबूत करेगा। लेकिन इस खुशी के मौके पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की आलोचना भी की। तो इस वीडियो में हम आगे भी समझेंगे कि ये केंद्र क्यों जरूरी था, पर्यटन की वर्तमान स्थिति क्या है, सुरक्षा के नाम पर बंद इलाकों की समस्या क्या है और राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है। हम तथ्यों पर आधारित विश्लेषण करेंगे जिसमें हालिया खबरें और आंकड़े शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले गुलमर्ग को समझते हैं। गुलमर्ग, जिसका मतलब है फूलों का मैदान, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। ये श्रीनगर से करीब 50 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से करीब 2650 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स यानी 9000 फीट पर और एशिया का सबसे लंबा केबल कार गोंडोला के लिए मशहूर है। सर्दियों में स्कीइंग, गर्मियों में ट्रैकिंग और घुड़सवारी गुलमर्ग पर्यटकों का स्वर्ग है। कश्मीर का पर्यटन उद्योग लाखों लोगों की आजीविका का आधार है। 2024 में कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए, जो 2019 के स्तर से दोगुना है। लेकिन 2025 में एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। अप्रैल 2025 में पहलगाम में एक टेरर अटैक हुआ जिसमें 26 पर्यटक मारे गए। इसके बाद सुरक्षा चिंताओं के नाम पर 48 से 50 ऑफबीट पर्यटन स्पॉट्स बंद कर दिए गए। इनमें दूध पथरी, बंगूस वैली, यूस मर्ग, टोसा मैदान और गुलमर्ग के कुछ हिस्से शामिल हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उद्घाटन के दौरान कहा कि पहलगाम की घटना दुखद थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के बाद स्पॉट्स को तुरंत खोल देना चाहिए था। यह केंद्र पर्यटन को रिवाइव करने की कोशिश है। श्रीनगर से बाहर गुलमर्ग में कन्वेंशन सेंटर की मांग लंबे समय से थी। पर्यटन एसोसिएशन और लोकल बिजनेस ने इसे पर्यटन को साल भर चलाने का माध्यम माना। आज बहुत कोशिशों के बाद ये पूरा हो गया। ये स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर एक्टिविटीज़ के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल, एग्जीबिशन स्पेस, वेडिंग वेन्यू और यहाँ तक कि कॉफ़ी शॉप्स की सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये गुलमर्ग को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएगा। कम से कम साल में 2 से 3 बड़े इवेंट्स यहाँ होंगे। ये शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर यानी SKICC से लिंक होगा, जो मैनेजमेंट को आसान बनाएगा। मकसद साफ है, पर्यटन को सीजनल ना बनाना। गुलमर्ग सर्दियों में स्कीइंग के लिए जाना जाता है, लेकिन शाम को पर्यटकों के पास घूमने की जगह कम है। ये केंद्र जॉब्स क्रिएट करेगा, लोकल यूथ के लिए रोजगार, बिजनेस के लिए अवसर देगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि ये बोझ ना बने बल्कि रेवेन्यू जनरेट करे। पर्यटन एसोसिएशन को जिम्मेदारी भी उठानी होगी। प्रमोशन, मेंटेनेंस और इवेंट्स को होस्ट करने होंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या बंद स्पॉट्स के बीच ये सफल होगा? मुख्यमंत्री ने कहा, यह अजीब है, हम बाहर जाकर टूरिज्म की वकालत करते हैं, लेकिन यहां सरकार की तरफ से कई इलाके बंद रखे जाते हैं। गुलमर्ग के आधे हिस्से बंद हैं। दुनिया में कहते हैं कश्मीर में नॉर्मलसी है, लेकिन क्या ये कैसी नॉर्मलसी है? पहलगाम अटैक के बाद 87 स्पॉट्स का सिक्योरिटी ऑडिट हुआ। 49 स्पॉट्स बंद हैं, जैसे दूध पथरी, बेताब वैली। गुलमर्ग के पास के कई हिस्से ऐसे हैं जो बंद हैं। मई 2025 तक भी कई बंद थे। पर्यटन स्टेक होल्डर्स को भारी नुकसान हुआ। 80 से 90% कैंसिलेशन हुआ। लोकल्स जैसे कि पौनीवाला वेंडर्स बेरोजगार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, या तो टूरिज्म प्रमोशन बंद कर दें और नुकसान की भरपाई करें। एक तरफ प्रमोट करें, दूसरी तरफ स्पॉट बंद। ये विरोधाभास है। जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मानते हैं उन्हें स्पॉट्स खोलने होंगे। कि एक तरफ से हम जैसे लोग बाहर जाके यहाँ टूरिस्ट को लाने की बात करते हैं और यहाँ पे हुकूमत के दूसरे तरफ से कई सारे इलाके बंद रखे जाते हैं। द्रंग बंद है, दूध पथरी बंद है, गुलमर्ग का आधा हिस्सा बंद है, यूसमर्ग बंद है, तोसा मैदान बंद है। पहलगाम से आगे निकलो तो आड़ू बंद है, बेताब वैली बंद है। इस तरह या तो फिर हमें कहिए टूरिज़्म प्रमोशन ना करें, फिर ठीक है ना, आप जितना इनका नुकसान है, इनका नुकसान गवर्नमेंट के तरफ से जो है इसका उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन हम दुनिया भर में कहते हैं कि कश्मीर नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मलसी का कौन सा सबूत है? ठीक है, पहलगाम में हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद इक़दाम उठाए गए हैं।
अब मुझे लगता है वक्त आ गया है, हमें इन डेस्टिनेशंस को खोलना चाहिए। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी आलोचना की। उन्होंने कहा, पर्यटक आ रहे हैं लेकिन स्पॉट्स बंद है, सिक्योरिटी तैनात करें। अप्रैल में अटैक के बाद पर्यटकों से मुलाकात की और कहा कि कश्मीर शर्मिंदा है। यह मुद्दा सिर्फ पर्यटन का नहीं, राजनीतिक है। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, जबकि महबूबा पीडीपी की। दोनों केंद्र की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। 2019 के बाद आर्टिकल 370 हटने से पर्यटन बढ़ा, लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज बने रहे। भाजपा नेता और प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोला। ठाकुर ने आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की जनता की समस्याओं को हल करने के बजाय पेरिस की सैर का ज्यादा आनंद ले रहे हैं। ये बयान उस वक्त आया जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में कहा कि पर्यटक स्थलों को खोलने का अधिकार उपराज्यपाल प्रशासन के अधीन आता है। उन्होंने ये भी कहा कि एक और देश और दुनिया के अन्य हिस्सों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर के कई पर्यटन स्थल अब भी बंद पड़े हैं, जो एक विडंबना है। इस पर पलटवार करते हुए अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला के पास खुद पर्यटन मंत्रालय का प्रभार है और जब भी वे नाकाम होते हैं तो या तो बीजेपी को या फिर उपराज्यपाल को दोषी ठहराते हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं से ज्यादा पेरिस की सैर की चिंता है। वहीं घूमने जाते हैं, ना कि यहाँ के मसलों के बारे में सोचते हैं। अगर कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद है, जिस तरह से एलजी साहब ने कुछ खोली है, आपको अप्रोच करना चाहिए एलजी साहब को, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करना चाहिए। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आप टूरिस्ट मंत्री है, आप टूरिस्ट मिनिस्टर है, टूरिज्म सेक्टर आपके पास है, आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको आगे आना चाहिए और इन डेस्टिनेशन खोलना चाहिए। अब जहां उमर साहब फेल होता है, जहां उमर साहब की नाकामी होती है, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट या एलजी इंतजामिया पर ये जिम्मेदारी डालते। अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उमर साहब की ये पुरानी आदत है, ये आदत नहीं चलेगी। उसको पेरिस की रंगीन शाम एंजॉय करना, जो उसका प्रोग्राम है, उसको वो कैंसिल करके पहले जो हमारी डोमेस्टिक टूरिस्ट है उनको कश्मीर की तरफ लाना चाहिए। और जो जम्मू कश्मीर के आज के इश्यूज है, जिस तरह से फ्लड के बाद तबाही हुई, जिस तरह से अभी सड़कों पे मलबा पड़ा है, वो नहीं हटाया जा रहा, उसको पहले साफ करके बाकी उसको बाद में जो जिम्मेदारी है सेंटर पे थोप दी जाए। आर्थिक नुकसान हुआ है। पर्यटन J&K की जीडीपी का 8 से 10% है। बंद स्पॉट से लाखों का लॉस हो रहा है। इसका समाधान क्या है? सिक्योरिटी बढ़ाएं, लेकिन ओवर रिएक्ट ना करें। रिव्यू कमेटी बनाएं, लोकल्स पर यकीन करें, वे टूरिस्ट के स्वागत के लिए जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने लोगों पर यकीन नहीं तो फिर क्या? ये कश्मीरियत की याद दिलाता है, मेहमान नवाजी। तो गुलमर्ग कन्वेंशन सेंटर एक सकारात्मक कदम है। यह पर्यटन को नई दिशा दे सकता है, लेकिन बंद स्पॉट्स खोलना जरूरी है और सरकार, सिक्योरिटी एजेंसीज और स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। कश्मीर की खूबसूरती दुनिया को आकर्षित करती है, लेकिन शांति और विश्वास ही असली कुंजी है। अगर आप कश्मीर घूमने जा रहे हैं तो सतर्क हैं, लेकिन डरे नहीं। क्या आपको लगता है कि पर्यटन पूरी तरह रिकवर हो जाएगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद।